डिस्क्लेमर। बाइबल की यह पुस्तक रहस्यमय है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैंने इस पुस्तक का अध्ययन किया है। प्रचार में दिए गए संदर्भ और जानकारियाँ मेरा अपना अध्ययन है तथा पवित्र आत्मा की अगुवाई और अन्य पुस्तकों के द्वारा इसे तैयार किया गया है। किसी भी प्रभु के दास के वीडियो या प्रचार से कुछ नहीं चुराया गया है। यदि कुछ बातें मिलान खाती हैं तो यह मात्र संयोग ही होगा। यह प्रचार मेरा प्रकाशन है, आपका प्रकाशन अलग हो सकता है, इसलिए किसी को भी इस विषय पर बहस करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति इस विषय पर बहस करता है तो उसे कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके कमेंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने समय दिया है तो उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज प्रकाशित वाक्य का तीसरा भाग लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ पूरा एपिसोड देखिए और समझिए उन बातों को जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। और आपने पिछले 2 एपिसोड देखे, उन्हें पसंद किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद हूँ। और मैं विनती करता हूँ कि इस एपिसोड को भी पूरा देखिएगा। इसमें मैं आज आपको विशेष बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम एक एक आयत लेकर चलेंगे। और मैंने आपको पहले ही एपिसोड में बता दिया था, पहले भाग में, कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे। पूरा प्रकाशित वाक्य कोई भी अच्छी तरह से ब्रीचिंग नहीं कर सकता, वो चाहे कितने भी दावे कर ले, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े भेद की बातें हैं। तो मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए छोटी छोटी बातों को हम लेकर चलेंगे और उनमें जो भेद छुपे हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमेसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और अगला एपिसोड आपको बिना व्यवधान के मिल जाए। भैया तो ये छोटी सी प्रार्थना करके हम शुरू करें। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुंदर समय के लिए है प्रभु। आज के वचन को प्रचार करने मेरी मदद सहायता करना। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को चुका ब्लेस कर, मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में है, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। तो जो गुड़ भेद की बातें प्रभु जो तू इस वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है, हम तेरे आत्मा के द्वारा जाने, हम घटे और तू हमें बढ़े। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे मेरी प्रार्थना को सुन, यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने ये सब्जेक्ट मुझे दिया है। तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि इसके ऊपर मैं वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखकर इसे शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं है, वो भी इस बात को देख सकें कि वचन में क्या लिखा है, उसकी सच्चाई क्या है। तो हमने पिछले दिनों 1 अध्याय और उसके 3 पद तक हमने देखा था। तीसरे पद में मैंने आपको धन्यवादियाँ बताई थी 7। उसके बाद दूसरे एपिसोड में हमने देखा था प्रस्तावना के बारे में, 4 प्रकार के लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में 7 की संख्या का महत्व क्या है। 7 की संख्या, पूरी बाइबल में 7 की संख्या की बहुत बड़ा महत्व है इसमें। और हम देखते हैं कि इस संख्या का प्रयोग 7 का जो अंक है, इसका प्रयोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 54 बार किया गया है, यानी कि 54 टाइम्स, 54 बार 7 अंक का प्रयोग बाइबल में प्रकाशित वाक्य में किया गया है। बाइबल में तो बहुत जगह है 7 का अंक। इसके लिए एक अलग से एपिसोड बनेगा 7 के अंक के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस सब्जेक्ट से अलग, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, तो इसमें मैं नहीं चाहता कि इससे अलग हटकर हम जाए। तो हम देखते हैं इस संख्या का प्रयोग इस पुस्तक में 54 बार किया गया है। ये किसी भी दूसरी संख्या की अपेक्षा अधिक बार, और जितनी भी संख्याएं प्रकाशित वाक्य में हैं, 11 हो गए, 12 हो गई और बहुत सारी संख्याएं हैं इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा 7 अंक का प्रयोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किया गया है। तो इस पुस्तक में ये जो 7 अंक का प्रयोग है, इसके विषय में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ लिखा है, और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 54 जगह लिखा है, तो सारे मैं आपके सामने नहीं रख सकता, आप उसे खोज सकते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा इसमें से। और हम देखते हैं पूरी
पूरी बाइबल में बहुत जगह 7 अंक का जिक्र आया या उसका उल्लेख आया है। और बाइबल 7 अंक को सिद्धता मानती है। सिद्धता यानी कि पूर्णता या सिद्धता, बाइबल इसे मानती है 7 अंकों से पूरा हो गया। हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय और इसके 2 पद में क्या लिखा है। हालेलुया। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 2 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यूं, पहली आयत से पढ़ूंगा, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। यानी कि सारी सेना को परमेश्वर ने बनाया। ये सारी सेना क्या थी? आकाश के तारागण, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, सब ये सेना है। इसीलिए परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहा जाता है। सेनाओं का यहोवा, ये सेना जो है वो उसका बनाना समाप्त हुआ। दूसरे पद में लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तीसरे पद में लिखा, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सारी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया था। देखिए, विश्राम और आराम 2 शब्द हैं ये। इनके विषय में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आराम वो शब्द होता है, आराम का अर्थ होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा काम किया, थोड़ी देर के लिए हम सुस्ता लिए, यानी कि थोड़ा सा आराम किया, फिर से हम उस काम में लग गए। लेकिन विश्राम पूर्णता को दर्शाता है, जैसे कि 7 अंक पूर्णता को दर्शाता है। विश्राम का अर्थ है पूरा काम करने के बाद, काम को खत्म किया, उसके बाद विश्राम कर लिया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमारे लिए भी विश्राम का दिन बाकी है, वो अंत है, वो अंत है, समाप्ति, मतलब पूरा हो गया। वहां पर 7वें दिन का जैसे अर्थ है पूर्णता, वैसे ही विश्राम का भी अर्थ है। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, है ना, आराम नहीं किया। आराम उसे कहते हैं कि काम करके थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेना, उसे कहते हैं आराम। लेकिन विश्राम किसको कहते हैं? विश्राम कहते हैं कि काम को खत्म कर देना, उसके बाद आराम करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उत्पत्ति 2 अध्याय में पढ़ा है कि 7 अंक का। इसी प्रकार से निर्गमन में भी हम देखेंगे 20 अध्याय में, जहाँ पर 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी। 20 अध्याय और उसके 10 पद में देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ये विश्राम दिन के बारे में जो 7वां दिन बताता है, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, और ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटक में के भीतर हों, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें था सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। 7वें दिन को पवित्र ठहराया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 आज्ञाओं में भी इसका जिक्र है। और यहाँ से आगे चलकर जब हम बाइबल में आगे को चलते हैं, आगे चलकर जब हम बाइबल में आगे चलते हैं तो बहुत सारी जगह 7वें दिन का यानी कि विश्राम दिन का उल्लेख किया गया है। हम देख सकते हैं लेवी व्यवस्था में और प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम 6 अध्याय में हम देखते हैं। पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, उन दिनों में जब चेले बहुत होते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। और आगे लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे। ये अच्छी बात नहीं लगी उनको। तब उन्होंने क्या किया, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। 7 लोगों को उन्होंने चुना भोजन के काम के लिए, जिसमें स्तिफनुस जो था उनका हेड था। तो हम देखते हैं कि 7 का जो अंक है पूरी बाइबल में कहीं ना कहीं हमको मिल जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इस विषय में मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ 7 अंक के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए हम इसमें चलते हैं वापस प्रकाशित वाक्य में। तो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं और 7 आत्माएं, इनका जिक्र आया है। हम देखते हैं कहां पर है इसका जिक्र। पहला अध्याय और उसके 4 पद में।
ठीक है, पहला अध्याय के 4 पद में क्या लिखा है? यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। ये 7 का जिक्र यहाँ पर आया। 7 का जो हम क्या, वो क्या है? एक पूर्णता को दर्शाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके 12वें पद में भी ऐसे ही कुछ लिखा है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। सोने की 7 दीवटें। पहले हमने क्या देखा 4 पद में कि 7 कलीसियाएं, और 4 पद में क्या लिखा है? यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो था, जो है, जो आने वाला है, 7 आत्माओं को, कलीसिया और आत्माओं, ये 2 चीजें यहाँ लिखी हैं। फिर 12 पद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर 7 दीवटों का जिक्र है। 7 दीवटों का जिक्र है 12वें पद में, एक अध्याय के 12वें पद में। फिर 6 पद में भी हम देखते हैं 7 तारों का जिक्र है। यहाँ लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया कि उसकी महिमा, सॉरी यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर 16 में, सॉरी, एक अध्याय के 16 पद में, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए है। अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए है। उसके मुख से चौकी 2धारी तलवार निकलती है, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कहीं कड़ी धूप में निकलता है या चमकता है। तो यहाँ पर 2धारी तलवार क्या है? वचन को कहा गया है इब्रानियों 4:12 में। हमने 3 चीजें 3 आयतें देखी हैं एक ही अध्याय में, इसके 12 पद में और इसके 16 पद में। तो ये कौन कौन सी चीजें हो गई? सबसे पहले हमने देखा 4 पद में 7 कलीसियाएं, 7 आत्माएं, ठीक है। फिर हमने 12 पद में देखा 7 दीवट, उसके बाद 16 पद में देखा 7 तारे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पुस्तक में 7 मोहरों का भी जिक्र है। ये कहाँ पर है? ये 5 अध्याय और उसके पहले पद में है। यहाँ पर लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मोहर लगाकर उसको बंद किया गया था। तो ये हम देख रहे हैं धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए। हमने एक अध्याय के 4 पद में 2 चीजें देखी थी, 7 कलीसियाएं और 7 आत्माएं। फिर हमने 12 पद में देखा 7 दीवट, हमने 16वें पद में देखा 7 तारे, हमने 5 अध्याय उसके 1 पद में देखा 7 मोहरें, 7 मोहरें देखी। उसके बाद हम देखते हैं 5 अध्याय के ही 6 पद में। ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है। इस प्रकार से लिखा है, मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। ये बड़ा भेद है, इनके बारे में हम आगे चलकर सीखते रहेंगे जब हम 5वें अध्याय पर हम जाएंगे, ठीक है। अभी हम पहले अध्याय में हैं और हम धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को सीखते चले जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि 7 का अंक कितनी बार बाइबल में प्रकाशित वाक्य में आया है। तो हम देखते हैं 5 अध्याय के 6 पद में हमने देखा है 7 सींग और 7 आंखें। आत्माओं का जिक्र पहले हो चुका है, इसलिए उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। फिर हम 8 अध्याय में देखते हैं दूसरे पद में, वहां पर 7 स्वर्गदूत और 7 तुरहियों के नाम दिए गए हैं। 8 अध्याय और उसके दूसरे पद में यहाँ लिखा है, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा। लिखा है, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को, मैं पढ़ रहा हूँ 8 अध्याय और उसके दूसरे पद को, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के दूसरे पद को। और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातों का जिक्र और आया है। क्या बातें हैं वो? तुरहियां और 7 स्वर्गदूत। उसके बाद हम 10 अध्याय में आते हैं और उसके तीसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र आता है गर्जन के 7 शब्द। 7 शब्दों का भी जिक्र है इसमें।
ठीक है, इनको हम खोल कर आगे आगे जाएंगे। ये 7 तारे क्या हैं, 7 गर्जन क्या हैं और 7 दीवट क्या हैं, सब बातों को आने वाले दिनों में हम खोल कर एक एक कर हम इसको जानेंगे। ये एपिसोड लंबे हो सकते हैं, आप इसमें बने रहिएगा। बहुत दिलचस्प बातें हैं इसमें और बहुत ही भेद की बातें हैं, हम आगे चलकर सीखते रहेंगे। तो मैं 10 अध्याय का 3रा पद पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। प्रकाशित वाक्य के 10 अध्याय के 3रे पद में लिखा है। फिर हम देखते हैं 12वें पद में, 12वें पद का दूसरा हिस्सा, दूसरा पद, 12 अध्याय उसका 2रा और 3रा पद। 3रा पद में लिखा है, और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर। इस 7 सिर क्या हैं, इसके बारे में भी हम आगे चलकर जानेंगे। और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। ये 2 बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, 7 सिर और 7 राजमुकुट। ठीक है, आगे हम देखते हैं 15 अध्याय के 7वें पद में। सॉरी, ये मैंने 12 अध्याय का 3रा पद पढ़ा है। यहाँ पर क्या क्या लिखा है देख ले। अजगर के 7 सिर लिखे हैं और 7 राजमुकुट, जितने सर है उतने ही राजमुकुट हैं। उसके बाद हम 13वें पद में आते हैं। उसका 13वें अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं क्या लिखा है। यह लिखा है, और मैंने एक पशु को जो समुद्र में से निकलने को था देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे थे। 7 सिर, और इसका जिक्र 12 अध्याय के 3रे पद में भी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 15वें पद में। 15 पद उसका 15वां अध्याय, मैं बार बार पद बोल रहा हूँ, 15वां अध्याय उसका 7वां पद, 7वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुयुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। 7 सोने के कटोरे। ठीक है, स्वर्गदूतों का जिक्र हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम सोने के 7 कटोरों को देख रहे हैं जो 15 अध्याय के 7वें पद में लिखे हैं। उसके बाद हम 17 अध्याय में आते हैं। उसके 10 पद में क्या लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो ये 7 राजाओं का जिक्र भी है इसमें। फिर हम पढ़ते हैं 4 अध्याय के 5 पद को हम देखें अगर, तो वहां पर लिखा है 7 आत्माओं के बारे में। ठीक है, 4 अध्याय और उसका 7वां पद। तो 17 अध्याय उसके 10 पद के बाद 7 आत्माओं के विषय में अनेक लोग समझते हैं कि वह अपनी पूर्ण भरपूरी से पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये धारणाएं हैं लोगों की। 7 आत्माओं का जिक्र जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं 4 और 5 पद में, इसमें 4 पद में जैसे लिखा है कि मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था, जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से 7 आत्माएं। अब सुन लीजिए क्या है, यही बात लिखी है यशाया में। यशाया 11 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और तब यिशै के ठुंड में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। ये 7 आत्माओं का जिक्र यहाँ पर है। तो लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनेक लोग समझते हैं कि ये वह अपनी पूर्ण भरपूरी में पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये 7 आत्माओं के काम बताए जा सकते हैं। जबकि कुछ लोग समझते हैं कि ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित 7 स्वर्गदूतों का उल्लेख है, लेकिन ये स्वर्गदूतों का उल्लेख नहीं है। ये आत्माओं का जिक्र है। आत्मा मतलब एक ही पवित्र आत्मा है, उसके बाकी के जो गुण हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं गलातियों में। आइए देखते हैं गलातियों 5 अध्याय
और उसका 22 पद मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, शुरू में क्या लिखा है, पर आत्मा का फल, ये नहीं लिखा आत्मा के फल। अगर के हो गया तो वो बहुवचन हो गया। यहाँ पर है आत्मा का फल, ये एक वचन है, यानी कि एक ही फल की बात हो रही है और वो फल है प्रेम। इस प्रेम के फल की बाकी जो 8 बातें हैं वो उसके गुण हैं, क्योंकि नीचे जाकर जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली बात है ये। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ काम लिखा है, यहाँ फल नहीं लिखा है। फल ऊपर लिखा है, नीचे काम लिखा है। इसका मतलब फल क्या है, एक ही है, वो है प्रेम, और बाकी क्या है, 8 उसके काम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से जो 7 आत्माओं का जिक्र है वो एक ही आत्मा है और वो है पवित्र आत्मा। बाकी उसके काम है जो यशाया में उसका उल्लेख किया गया है। वो काम कौन से हैं, वो बुद्धि का काम है, समझ का काम है, युक्ति का काम है, पराक्रम का काम है, ज्ञान का काम है, परमेश्वर के भय का काम है। ये 6 काम है उसके। 7वां तो पहले नंबर पे पवित्र आत्मा है, लेकिन बाकी जो 6 हैं वो उसके काम हैं। इसीलिए वहाँ पर 7 आत्माओं का जिक्र किया गया है। तो आज हमने देखा है कि किस प्रकार से हमने 7 अंक को प्रकाशित वाक्य में जाना है। और हम देखते हैं, एक वचन और पढ़ के मैं फिर समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 6 और 13 पद लिखा है, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। ठीक है, ये वो काम है। और हम देखते हैं 13 पद में, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगनायुग होता रहे। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमने आज जाना है पवित्र आत्मा के विषय में, जो उसके काम है। आत्मिक फल जो है वो 9 है। लोग कहते हैं 9 फल है, लेकिन वहां पर लिखा ही है कि आत्मा का फल, ये नहीं लिखा आत्मा के फल। हम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, वहां पर फ्रूट लिखा है, फ्रूट्स नहीं लिखा, एस नहीं लगाया गया है, क्योंकि एस जो है वो बहुवचन के लिए लगाया जाता है। तो इसलिए वो उसके बाकी के जो है उसके काम हैं। तो आज हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 4 पद पर हमने विचार किया है। 7 अंक के ऊपर आज हमने विचार किया है। और मैं समझता हूँ आज कुछ ज्ञान की बात आपने जानी होगी। अगर आज आपने कुछ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आज आपको कुछ नई बात पता चली है। तो ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप नए वीडियो को बिना व्यवधान के ले सकें। गुजारिश करूंगा आपसे इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, दोस्तों को, उन्हें बताएं कि आजकल हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित वाक्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में कुछ और लेकर आऊँगा मैं, लेकिन ये सब्जेक्ट जारी रहेगा। 4थे भाग में हम एक बार फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।